during this time, over the period of 30 years and even before that, what books or teachings or practices that have influenced you the most personally? देखिए, मेरी मदर नहीं थी, जल्दी उनकी डेथ हो गई थी। मेरे पिताजी ने हम 4 भाई बहनों को पाला। मेरी दादी थी, दादी के साथ मिलकर, और पिताजी एक साधारण नौकरी करते थे, एक मिल में क्लर्क थे। तो इतनी भर कमाई थी कि हम लोग खाना पीना अच्छे से खा सकते थे। कपड़े उपड़े खरीदें ऐसा व्यवस्था इतनी नहीं थी। तो दिवाली पर जब उनको बोनस मिला करता, तब हम चारों भाई बहनों के कपड़े आया करते साल में एक बार, और दादी लेके आती थी। तो जितना साइज है उससे इतना बड़ा, फिर उसको आके घर में फोल्ड करना, फिर पहनाना, क्योंकि पूरे साल उसको चलाना। तो उस वातावरण में हम लोग पले बढ़े। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। तो अभी तो जैसे प्लास्टिक की कैरी बैग में सामान आता है, उन दिनों न्यूज़पेपर में लपेट के सामान आया करता था। कुछ सामान लाए तो न्यूज़पेपर में लपेट के आता था। तो जो टुकड़े टुकड़े भी होते थे वो भी मुझे पढ़ने का शौक था। कुछ भी पढ़ने को मिला, पढ़ना है मुझे ऐसा। और मैं आस पड़ोस से भी, घर में इतनी सामर्थ्य नहीं थी, तो आस पड़ोस में भी कुछ उपन्यास मिला, फिल्म मैगजीन मिला, लाके पढ़ना है ऐसा। और मेरे पिताजी को क्या था, उपन्यास फिल्म मैगजीन से बहुत चिढ़ थी, कहूँ तो ये शब्द यूज़ करना पड़ रहा है। यदि वो देख लेते इस तरह की कोई मैगजीन, पूछते भी नहीं थे, टुकड़ा करा डस्टबिन, और घर के डस्टबिन में भी नहीं डालते थे कि वापस ही जोड़ के पढ़ लेगी, घर के बाहर जाके डाल के आते थे। तो उन दिनों अभी इंडिया में फेमस है गीता प्रेस गोरखपुर करके, वहाँ पर स्पिरिचुअल बुक्स वहाँ की आती है। तो वहाँ मेंबर थे मेरे पिताजी, वहाँ की बुक्स आया करती थी हमारे, जो भी छपती थी वहाँ, रामायण है, भागवत गीता है, छोटे छोटे ग्रंथों की पुस्तकें, छोटी छोटी स्मॉल स्टोरीज की पुस्तकें। तो वहाँ मेंबरशिप होने से जो भी वहाँ छपती थी वो सारा स्लॉट हमारे घर आता था, और वो बोलते थे इसी को पढ़ो, बाकी फिल्मी मैगजीन अलाउ नहीं थी। इतना भी था कि न्यूज़पेपर भी आता था घर में, नवभारत टाइम्स। पहले वो खुद पढ़ते थे, उसमें यदि कोई पिक्चर का सीन हो तो वो काटते थे, इसको कटिंग करके निकालना, फिर फोल्ड करके रखना कि अब तुम लोग पढ़ सकते हो। अच्छा, ऐसी व्यवस्था थी। तो शुरू से हम लोग को स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने को दी गई, और खाली वही अवेलेबल होने से क्या होता था, बारंबार वही पढ़ते थे। तो उस टाइम तो ये अवस्था थी, यदि आप पूछोगे ये शब्द कहाँ लिखा हुआ है, आई कैन टेल यू कि तीसरे पन्ने पर सेकंड लाइन में थर्ड ये नंबर ही लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। इतना बाय हार्ट हो जाता था पढ़ पढ़ के वो चीज़ें। और उस टाइम में सच पूछो तो पिताजी पर गुस्सा भी आता था कि खुद लाके देते नहीं है। ये नहीं समझता था कि उतनी सामर्थ्य नहीं है, ये नहीं समझता था कि खुद लाकर देते नहीं है मैगजीन्स वगैरह कुछ भी पढ़ने को, और हम मांग के लाते तो भी पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ने को मना करते हैं। पर अब ओवर द पीरियड काफ़ी देरी से समझ में आया कि वो चीज़ें जो हमने बचपन में पढ़ी, आज वही चीज़ें मेरे लिए, मेरी सारी चीज़ें काम आ रही हैं। कब वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई और इस रूप में फलित होके आ रही है। अब मुझे एक एक चीज़ समझ में आती है कि जो पढ़ा हुआ वही सारा कुछ बाहर निकल रहा है बस। So life is going full circle. बहुत फुल सर्कल, और अच्छा साहित्य ही पढ़ा, है ना। अभी ये आदत है कि यदि आप सामने फिल्म मैगजीन रख भी दोगे तो मेरे से उठा के पढ़ी नहीं जाएगी। सस्ता साहित्य पढ़ ही नहीं सकती मैं, ना फिल्म देख सकती हूँ अनलेस एंड में कुछ अच्छा मैसेज हो, क्योंकि वही बेस हमारा पक्का हुआ है। थैंक यू दीदी।